हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 3 के जितने भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे। और दोस्तों, इनको आप बेहद अच्छे से तैयारी कर लीजिए ताकि पेपर में आपको कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे दे चैप्टर 3 से आप उसको आसानी से हल कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। देखिए तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, वृषण में। देखिए सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, वृषण में पाई जाती है या टेस्टेज में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गर्भ निरोधक दवाओं का क्या काम होता है। देखिए जो गर्भ निरोधक दवाएं होती है दोस्तों उनका काम क्या होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों, अंडाशय से अंडोत्सर्ग रोकना। देखिए अंडाशय में अंडोत्सर्ग को रोक देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लास्टोस्पोर पाया जाता है। देखिए ब्लास्टोस्पोर कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो जाइगोट बनने के बाद क्या होता है, जाइगोट में बहुत सारा विदलन होता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, गैस्ट्रुला अवस्था का निर्माण होता है, जो कठोर अवस्था होती है ना। तो ब्लास्टुला स्पोर जो है कहाँ पाए जाते हैं, गैस्ट्रुला अवस्था में पाई जाती है। चलिए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सोमनीफेरस नलिकाएं पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, सोमनीफेरस नलिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो ये वृषण में पाई जाती है, टेस्टेज में पाई जाती है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में 28वें दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग होता है। देखिए जो 28 दिन का जो हमारा मनुष्य में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है या कि रजोधर्म होता है, उसमें क्या होता है 14वें दिन क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्या है दोस्तों, शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। देखिए दोस्तों, जो शुक्राणुओं का परिपक्वन वो कहाँ होता है, तो एपिडिडाइमिस में होता है। कहाँ होता है, एपिडिडाइमिस में होता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, प्लेसेंटा का कार्य क्या होता है। देखिए दोस्तों, प्लेसेंटा का कार्य क्या होता है, इसका राइट आंसर भ्रूण को क्या करता है, ये भ्रूण को पोषण करना इसका काम होता है। क्या होता है, प्लेसेंटा का मुख्य काम क्या होता है कि जब भ्रूणीय अवस्था में जीव होता है तो उसको क्या करता है, पोषण देता है। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण कहाँ होता है। देखिए दोस्तों, जो कार्पस ल्यूटियम बनती है ये कहाँ बनती है, तो ये अंडाशय में इसका निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मानव निषेचन कहाँ होता है। देखिए मानव में निषेचन की यदि हम बात करें तो कहाँ होता है दोस्तों, यह तो यह फीमेल के अंडवाहिनी नलिका में होता है या फैलोपियन ट्यूब में होता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शुक्राणु में कितने ऑटोसोम होती हैं। देखिए दोस्तों, जो मेल का स्पर्म है उसमें क्या होता है, 22 जो है तो क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। अर्थात क्या होता है दोस्तों, 46 गुणसूत्र होते हैं मानव में, जिनमें क्या हो गया, 22 जोड़े क्या हो गए, ऑटोसोम हो गए। तो ऑटोसोम हो गए और 23वां जोड़ा जो होता है तो क्या होता है, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम या लिंग क्रोमोसोम बोलते हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, मानव गर्भावस्था कितने दिनों की होती है। देखिए दोस्तों, जो मानव में क्या होता है, गर्भावस्था होता है तो फीमेल में कितने दिन की होती है, वो 280 दिन की होती है, लगभग 40 सप्ताह की होती है, 270 से 280 दिन के बीच होती है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। देखिए दोस्तों, हमको मालूम है कि जो आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं, इनका निर्माण कहाँ होता है, बेसिकली हम जानते हैं बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन भ्रूणीय अवस्था में क्या होता है दोस्तों, जब बोन मैरो अच्छे से विकसित नहीं हो पाती है तो भ्रूणीय अवस्था में इसका विकास कहाँ होता है, यकृत में होता है या प्लीहा में होता है, यानी लीवर में या स्प्लीन में होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडाशय के ग्राफियन फॉलिकल द्वारा किस हार्मोन्स का स्त्रवण होता है। देखिए ओवरी के जो ग्राफियन फॉलिकल होती है इसके द्वारा क्या होता है दोस्तों, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, रजोनिवृत्ति समानता किस आयु में होती है। देखिए दोस्तों, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, रजोनिवृत्ति सामान्यतः किस वर्ष की आयु में होती है। अर्थात हम यदि हम अपने भाषा में कहें तो क्या कह सकते हैं इसको, कि जो हमारा अंड बनने की जो क्रिया है, तो एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि जो अंड बनते हैं फीमेल में वो 45 या 50 वर्ष के बीच के बाद इनमें क्या होती है कि अंड बनने की क्रिया जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक्रोसोम का निर्माण होता है। देखिए दोस्तों, एक्रोसोम का निर्माण कहाँ होता है, तो हमको मालूम है एक्रोसोम का निर्माण कहाँ होता है, शुक्राणुओं में होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जाइगोट से मोरुला बनने की क्रिया किस नाम से जानी जाती है। देखिए दोस्तों, क्या होता है, जाइगोट बनने के बाद कई सारी विदलन के फलस्वरूप कई सारी क्रियाएं चलती है, जिसमें क्या कहते हैं, जिसको हम विदलन कहते हैं। अब देखिए विदलन से क्या होता है, जाइगोट से क्या बन रहा है, मोरुला। तो जाइगोट से जो मोरुला बनने की क्रिया होती है इसको हम क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा,
तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, लैंगिक जनन में कोसा विभाजन होता है। देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सेल डिवीजन किस टाइप का होता है दोस्तों, तो हमने आपको पहले भी बता चुका था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या लैंगिक जनन है इसमें क्या होता है, अर्धसूत्रीय या मियोसिस डिवीजन पाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जो एमनियॉन है, एमनियॉन का कार्य क्या होता है दोस्तों। देखिए एमनियॉन क्या होता है, भ्रूणीय अवस्था में क्या होता है, गुहा होती है जिसमें जो तरल पदार्थ टाइप की भरा होता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है, उनके अंदर क्या होता है, यह क्या करती है, जो आघातों से रक्षा करती है। देखिए जो जीव बन रहा होता है भ्रूण में, ये क्या करती है, उसको बाहरी आघातों से उसकी रक्षा करती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है। देखिए दोस्तों अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया, या हम कहें कि ओवम के फॉर्मेशन की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है दोस्तों, तो अंडाणुओं के बनने की क्रिया क्या कहलाती है, अंडजनन कहलाती है या ऊजेनेसिस कहलाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, शुक्राणुओं के बनने की क्रिया क्या कहलाती है। देखिए दोस्तों, तो शुक्राणुओं के बनने की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, शुक्रजनन कहलाती है या स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। देखिए दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, मैथुन क्रिया के दौरान योनि को चिकना बनाने हेतु क्षारीय द्रव्य स्रावित करने वाली ग्रंथि है। देखिए मैथुन क्रिया या क्या होता है, कोपुलेशन जिसको हम बोलते हैं, तो इस क्रिया के दौरान क्या होता है, योनि मादा के योनि को चिकना बनाने के लिए क्या होता है, एक क्षारीय द्रव्य स्रावित करने वाली ग्रंथि होती है। वो ग्रंथि कौन सी है, काउपर ग्रंथि होती है। तो काउपर ग्रंथि क्या करती है, एक क्षारीय द्रव्य स्रावित करती है जो योनि को क्या कर देती है, चिकना बना देती है, जिससे कोपुलेशन क्रिया बहुत जल्दी से संपन्न होती है या क्रिया जल्दी होने लगती है। चलिए दोस्तों इसके अलावा इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके वृषण स्थायी रूप से उदर गुहा में स्थित होती है। देखिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर पूछा जाता है। देखिए क्या होता है, व्हेल मछली जो होती है दोस्तों, इसके अलावा डॉल्फिन मछली तथा हाथी में क्या होते हैं, इनके जो वृषण होते हैं ये उदर गुहा में ही स्थित होते हैं, ये वृषण कोश में बाहर निकल के नहीं आ पाते हैं। चलिए दोस्तों तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। अब देखिए दोस्तों मनुष्य में वृषण कहाँ स्थित होते हैं। देखिए दोस्तों जो मेल में क्या होता है, मेल में जो ओवरी है, मेल में जो टेस्टिज है दोस्तों, मेल में जो वृषण है वो कहाँ स्थित होते हैं, उदर गुहा के बाहर निकलकर कहाँ, वृषण कोश में स्थित होते हैं। चलिए दोस्तों इस अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मनुष्य में भ्रूणी झिल्लियों की संख्या कितनी होती है। देखिए दोस्तों जो मनुष्य में भ्रूणी झिल्लियों की संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर है 4। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। देखिए जो स्पर्म है इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है दोस्तों, तो इनका फॉर्मेशन जो है टेस्टिज या वृषण के सोमनिफेरस नलिकाओं में होता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका होती है। देखिए जो प्राथमिक या प्राइमरी स्पर्म सेल होती है वो कैसी होती है, द्विगुणित होती है या डिप्लॉइड होती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइड से स्पर्मेटिड बनते हैं। देखिए दोस्तों यदि कोई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड है तो एक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइड से जो स्पर्मेटिड बनते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, 2। तो एक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइड से क्या होता है, 2 स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, फर्टिलाइजिन नामक रासायनिक पदार्थ का स्त्रवण होता है। देखिए दोस्तों फर्टिलाइजिन नामक रासायनिक पदार्थ का स्त्रवण जो होता है वो कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर होता है दोस्तों परिपक्व अंडाणु। देखिए दोस्तों एक मैच्योर ओवम में क्या होता है, फर्टिलाइजन नामक रासायनिक पदार्थ का स्त्रवण होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, गर्भाशय की आंतरिक परत क्या कहलाती है। देखिए दोस्तों गर्भाशय की जो परतें होती हैं उनमें क्या होता है, जो हमारी आंतरिक परत होती है तो वो क्या कहलाती है दोस्तों, इसका राइट आंसर है एंड्रोमेट्रियम। क्या कहलाती है दोस्तों, गर्भाशय की जो आंतरिक परत है वो क्या कहलाती है, एंड्रोमेट्रियम कहलाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पूर्व शुक्राणुओं का कायांतरण क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों क्या है हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, पूर्व शुक्राणुओं का कायांतरण क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों जो पूर्व शुक्राणु होते हैं, तो शुक्राणुओं के बनने की क्रिया को तो हम क्या करते हैं दोस्तों, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और शुक्राणुओं के बनने के बाद क्या होता है, पूर्व शुक्राणुओं का अब कायांतरण होता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इस क्रिया को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इस क्रिया को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। देखिए दोस्तों हमने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ये पेपर की दृष्टि से वेरी हेल्पफुल है और पेपर में लगभग कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, तो आप इनको अच्छे से तैयारी कीजिए
और इसके अलावा दोस्तों हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के भी जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उनको करा दिए हैं, और जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको भी हमने आपको करा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो। चलिए दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।